छिंदवाड़ा जिला अस्पताल में बिजली गुल, जनरेटर चालू नहीं होने पर अधिकारी बोले इलेक्ट्रीशियन की कमी। चेक बाउंस होने पर 6 महीने की सजा, अदालत ने सुनाया फैसला। जिला पंचायत सभा कक्ष में लगी कार्यशाला, होम स्टे योजना का बताया महत्व। आईजी नैनी पुलिस अधिकारियों की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और मंदिर में जाने से रोक रहे असामाजिक तत्व, ग्रामीणों ने की प्रशासन से शिकायत। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मेडिकल कॉलेज से संबंध जिला अस्पताल में भरी गर्मी में मरीजों को बिजली और पानी की समस्या से परेशान होना पड़ रहा है। पिछले दिन आई तकनीक खराबी के कारण बिजली आपूर्ति यहां बाधित हो गई थी। इस कारण मरीजों को कई घंटे अंधेरे में रहना पड़ा। यहां तक चिकित्सकों ने भी अंधेरे में ही मोबाइल की रोशनी से मरीजों का उपचार किया। बिजली आपूर्ति बाधित होने से मरीजों को 5वें माले से आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि लिफ्ट बंद पड़ी थी। इस मामले में अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि उनके पास जनरेटर रखे हुए हैं, लेकिन स्टाफ इलेक्ट्रीशियन की कमी के कारण समय पर जनरेटर चालू नहीं हो पाया। वहीं दूसरी तरफ अस्पताल में मरीजों को पानी की किल्लत के कारण भी परेशान होता देखा जा रहा है। यहाँ पर नाम मात्र के वाटर फिल्टर लगे हैं जो बंद पड़े हैं। 5 नंबर वार्ड में हैं हम। यहाँ लाइट गोल है कब से, मतलब 8 बजे से गोल है, 12 बजे अब आई है लाइट। और हम यहाँ 3 दिन से भर्ती हैं, तो यहाँ पर बहुत परेशानी रही। पानी की भी व्यवस्था नहीं हो पाती है अच्छे से। लाइट गोल है और कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कब आएगी कब नहीं। पूरे पेशेंट परेशान है, पूरे पेशेंट बाहर है, जो सीरियस हैं वो भी बाहर सोए हैं। यहाँ पे एक ही नल है तो वो भी व्यवस्था फुल नहीं है, बिल्कुल पानी भरा हुआ है वहाँ पे और नल गायब। शुगर हमारे घबराहट हो रही है, ऐसे गर्मी में मर जाएंगे, बिजली नहीं दे रहा। अभी तो 1-2 घंटे की बात हो गई बिजली जाने को, अभी तक बिजली नहीं आई है। कुछ जगहों पर विद्युत सप्लाई बाधित होने की घटनाएं सुनने में आ रही है। ऐसा ही वाकया कल हमारे यहाँ अस्पताल में हुआ। तो इसकी सूचना जैसी हमें मिली तो हमने अपने इलेक्ट्रीशियन को चेक करने के लिए भेजा। उसने फॉल्ट ढूंढने में जितना समय लगा उतने समय तक विद्युत व्यवस्था थोड़ी बाधित रही, परंतु फॉल्ट मिलते से ही सप्लाई वापस आ गई थी। और वैसे हमारे यहाँ जनरेटर्स की भी व्यवस्था है, परंतु इलेक्ट्रीशियन कम होने की वजह से ये स्थिति बनी होगी, परंतु फॉल्ट हमने तुरंत ठीक करवा लिया। चेक बाउंस के मामले में अदालत ने आरोपी को 6 माह के कारावास की सजा सुनाई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक दीनदयालपुरम कॉलोनी काली मंदिर के पास रहने वाले आरोपी संजय बंथलवार पिता कृष्ण राव के द्वारा दादाजी ट्रेडर्स से 3,34,780 रुपए का सामान लिया गया था, जिसके एवज में आरोपी द्वारा चेक दिया गया था। लेकिन चेक बाउंस होने के बाद आरोपी द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा था। इस मामले में दादाजी ट्रेडर्स की ओर से अधिवक्ता अनुपम गढ़वाल के द्वारा न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया था, जिसमें न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी वीणा खलको के द्वारा आरोपी संजय बंथलवार को 6 माह का कारावास से दंडित किया गया है। वहीं आरोपी को 4,99,831 रुपए ब्याज सहित देने के आदेश दिए गए हैं। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के द्वारा प्रदेश की सभ्यता, संस्कृति, परंपरा और परिवेश से पर्यटकों को परिचित कराने के लिए होम स्टे, ग्रामीण पर्यटन और महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन से संबंधित कार्यशाला का आयोजन बुधवार को जिला पंचायत सभा कक्ष में किया गया। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन के मार्गदर्शन और जिला पंचायत सीईओ हरेंद्र नारायण के निर्देशन में ये कार्यशाला आयोजित की गई थी, जिसमें एडिशनल सीईओ एसके गुप्ता के द्वारा होम स्टे और ग्रामीण पर्यटन की योजना से संबंधित जानकारी दी गई। Destinations safe for women. We need to maximize women vote participation at tourist destinations. They can be e-rickshaw or taxi driver, path pradarshak, escort leader, city explorer, location manager, shopkeeper, hawker, security guard, computer operator, tour expert, cook, steward, waiters, front office, delivery girls, ticketing or billing. जिला पर्यटन विकास परिषद की तरफ से और टूरिज्म बोर्ड मध्य प्रदेश की तरफ से यहाँ पर कार्यशाला आयोजित कर रहे थे, जिसमें होम स्टे योजना के तहत ग्रामीण कल्चर में जो ग्रामीणों के लिए सुरक्षित, महिलाओं के लिए सुरक्षित टूरिज्म में भी बढ़ावा मिले और जो होम स्टे के माध्यम से
ग्रामीण कल्चर लोग जान सकें, इसलिए ये आज इसकी पूरी कार्यशाला है। दिन भर में हम इसके संबंध में बताएंगे क्या इससे फ़ायदा है और कैसे हम महिलाओं को क्या टूरिज्म है उसमें बढ़ावा दे सकें। जबलपुर रेंज के आईजी उमेश जोगा ने बुधवार को पुलिस कंट्रोल रूम में जिले के सभी पुलिस अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान आईजी के द्वारा अपराधों पर नियंत्रण करने के लिए पुलिस को किस तरह कार्य करना है, इसे लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में एसपी विवेक अग्रवाल, एडिशनल एसपी संजीव उइके सहित समस्त एसडीओपी और पुलिस अधिकारी मौजूद थे। कुंडीपुरा थाना अंतर्गत ग्राम मर्रई ढाना के ग्रामीण बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे, जिन्होंने जिला प्रशासन के नाम ज्ञापन सौंपते हुए गांव के असामाजिक तत्वों पर उचित कार्रवाई करने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि शराब के नशे में धुत कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा मंदिर परिसर में जाने वाले भक्तों के साथ अभद्रता की जाती है, जबकि शराबी मंदिर के अंदर आकर पूजा में व्यवधान करते हैं। इसलिए गाँव वालों ने इन असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग प्रशासन से की है। हनुमान मंदिर वहाँ मूर्ति बैठी है, जो सब लोग पूजा करते हैं, आरती करते हैं शाम 8 बजे और सवेरे 5 बजे। तो दारू वाले आके वहाँ नष्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने आवेदन बना के कलेक्टर पास किए, कलेक्टर के दे कहाँ पर? जे मर्रई ढाना बदबदा। क्या करते हैं दारू वाले? गाली बकते हैं, गाली गफ्तार बकते हैं और बोले पूजा क्यों करते तुम, इसके लिए बहुत दिक्कत कर रहे हैं। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। निधिश्री एकेडमी छिंदवाड़ा के स्टूडेंट ने पहले ही साल में लहराया परचम। 5 स्टूडेंट भव्या पाठक, आशीष त्रिपाठी, प्रिया चौरसिया, नैन्सी जैन, विपुल जैन ने MPPSC मेंस में पाई सफलता। UPSC और MPPSC की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेहतर कोचिंग। तो आज ही ज्वाइन करें निधिश्री एकेडमी, इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन, नियर प्रोफेसर कॉलोनी, मॉडल रोड, नियर ट्राइबल म्यूजियम, छिंदवाड़ा। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। अग्रणी सामाजिक धार्मिक संस्था सेवा संकल्प वेलफेयर सोसाइटी द्वारा वृद्ध आश्रम में श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भागवत प्रवचनकर्ता अरुण कृष्ण जी महाराज के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की मनोहर लीलाओं का वर्णन किया जा रहा है। कथा के तीसरे दिन अरुण कृष्ण महाराज ने व्यासपीठ से कहा कि जब तक मानव भगवान के नाम का आश्रय नहीं लेता है, तब तक उसको जीवन में शांति नहीं मिलती है। उन्होंने अभिमन्यु जन्म की कथा सुनाई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के द्वारा कांग्रेस में धर्म और उत्सव प्रकोष्ठ बनाया गया है, जिसमें धर्म उत्सव प्रकोष्ठ की जवाबदारी कांग्रेस नेता आनंद बख्शी को सौंपी गई है। इसी प्रकार आज धर्म उत्सव प्रकोष्ठ में नगर अध्यक्ष की जवाबदारी गजेंद्र स्वामी को सौंपी गई है। माननीय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी ने और सांसद नकुल नाथ जी ने धर्म और उत्सव प्रकोष्ठ करके कांग्रेस में एक नए विभाग को जन्म दिया है। छिंदवाड़ा जिले में कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के आशीर्वाद से मुझे धर्म और उत्सव प्रकोष्ठ की जवाबदारी सौंपी गई है। आज इस प्रकोष्ठ में प्रथम नियुक्ति करते हुए छिंदवाड़ा शहर के अध्यक्ष के रूप में गजेंद्र स्वामी जी को नियुक्त किया गया है। ये नियुक्ति माननीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी, हमारी प्रदेश अध्यक्ष सुश्री ऋचा गोस्वामी जी, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्ते जी और कार्यवाहक अध्यक्ष और प्रकोष्ठ प्रभारी गोविंद राय जी की
निर्देशानुसार की गई है। नगर पालिक निगम टीम के द्वारा निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह के निर्देश पर शहर को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। बुधवार को निगम का अतिक्रमण हटाने वाला अमला जिला अस्पताल के सामने पहुंचा, जहां पर सड़कों तक अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों पर चालानी कार्रवाई की गई। इस दौरान टीन शेड भी निगम के अमले द्वारा हटाए गए। महोदय के आदेश अनुसार शहर के सभी मुख्य बाजार और मुख्य मार्गों पर जो भी दुकानदारों के द्वारा अस्थायी साइड बनाकर के रोड पे व्यवसाय कराए अंदर कराया जा रहा है और सामान जब्त करके उन पर चालानी कार्रवाई करने की हिदायत दी जा रही है। दोबारा ऐसा न करें। और ये कार्रवाई निगम द्वारा सतत रूप से लगातार चलाई जा रही है। इनरव्हील क्लब की मासिक समीक्षा बैठक सोमवार को एक निजी रेस्टोरेंट में आयोजित हुई, जिसमें क्लब की अध्यक्ष ऋतु गोयल के द्वारा इनरव्हील क्लब के संबंध में सभी पिछले प्रोजेक्ट्स के बारे में और आगामी समय में शुरू कर रहे नए प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर सुदेश मक्कड़, खुशी अग्रवाल, रुचिका साव, कमलेश बत्रा, दीपाली साहू, अंजलि बोहरा, दीप्ति साहू, मधु सामरा, मोनाली खंडेलवाल, डॉक्टर प्राची चड्डा, निधि अग्रवाल, हिना शाह, सीमा गुनगानी, छाया मिगलानी उपस्थित रही। बच्चों के जनरल नॉलेज को बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा जिले के सभी शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में 6वीं से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। विकासखंड स्तर पर चयनित बच्चों की जिला स्तरीय प्रतियोगिता मंगलवार को डाइट में हुई, जिसमें 11 विकासखंड के कुल 34 प्रतिभागी विद्यार्थी प्रश्न मंच प्रतियोगिता में शामिल हुए, जिसमें से शासकीय प्रभावती मानेकर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सौसर के छात्र सुमेध बर्धे और बालक माध्यमिक शाला चौरई के छात्र भावेश वर्मा का संभाग स्तर के लिए चयन किया गया है। इस कार्यक्रम में जिला परियोजना समन्वयक जेके इटपाचे, एपीसी संजय दुबे, मनोज दुबे, एमपी चौरिया मौजूद थे। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ द्वारा पदोन्नति, क्रमोन्नति और पुरानी पेंशन बहाल सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर जिला प्रशासन के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन सौंपा गया। हमने आजाद अध्यापक शिक्षक संघ छिंदवाड़ा के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम पर ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमारी प्रमुख मांग क्रमोन्नति को लेकर है, जो पिछले 12 वर्षों से लंबित है और जो कि पिछले 16 सालों से अध्यापक उनका लगातार वेट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो पूरी नहीं हुई है। साथ ही ओपीएस की जो मांग है, लंबे समय से जो चल रही है, ओल्ड पेंशन स्कीम, उसकी जो मांग चल रही है, अगर आगामी समय पे ये मांगे पूरी नहीं हुई तो 1 मई से हमारे प्रांतीय आह्वान पर पूरे 52 जिलों पर अनशन और धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।